अब हम DNB न्यूज चैनल के डिस्ट्रिक्ट चीफ ब्यूरो मराठा विष्णुराज मोरे के माध्यम से आज आपको वार्ड 13 के 4 महारथियों में से आज मिलवा रहे हैं पार्षद पद के कांग्रेसी प्रत्याशी राजेंद्र सिंह यादव से। तो देखते हैं इनका खास उद्देश्य क्या है और अपनी निश्चित जीत के लिए कितना आत्मविश्वास है। राजेंद्र सिंह यादव और रज्जन जी, आपके विषय में लोगों का मत है कि आपने पहले भाजपा कार्यकर्ता के रूप में बिना किसी पद के भी लोगों की मदद की है और पार्टी के एक सफल कार्यकर्ता भी रहे हैं। फिर पार्टी की किन कमियों को देखकर आपने आकर भाजपा को छोड़कर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया? भैया, पहले तो मेरे लाए सबके लाए नमन और सारी मेरी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सारे उम्मीदवारों के लिए नमस्कार। आप लोग अपना चुनाव चिन्ह लेकर बढ़िया शांतिपूर्वक मतदान कराएं। ऐसा कि हमें सुनने में आ रहा है कि 11 और 12 तारीख में प्रत्याशियों के साथ, निर्दलीय प्रत्याशी, विपक्षी प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ कुछ अभद्र व्यवहार प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कराया जाएगा। इसके लिए कुछ धमकियां भी आ रही हैं हमारे प्रत्याशियों के पास। हम सारी चीजें झेल रहे हैं। वार्ड से कार्यकर्ता जो कार्य कर रहे हैं उनको मन लगाकर कार्य नहीं करने दिया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन, सत्ता पक्ष सारा विरोधी है। हम कांग्रेस से उम्मीदवारी दर्शाते हैं, लेकिन हम उस जमाने के कार्यकर्ता हैं। राजेंद्र सिंह यादव नाम से पहचाने नहीं जाने वाले, लेकिन आज सारे लोग, छोटे बड़े बच्चे, सब रज्जन भाई के नाम से जानते हैं कि रज्जन भाई हैं। तो सब कुछ है हमारे वार्ड में। हम परिवार जैसे रहते हैं। वार्ड नहीं बल्कि शहर के लिए भी हम पब्लिक के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं। कोई आपातकाल की स्थिति आती है तो शहर नहीं, सारी पार्टियों के साथ में रहती है। लेकिन हमारी गुजारिश यही है कि हमने अगर पार्टी छोड़ी है, हमारे साथ में पुराने थे बीजेपी के जो जमाने के कार्यकर्ता थे, जहां बीजेपी के लिए कोई एजेंट और सारी चीजें व्यवस्थाएं हम लोग देखते थे। उस जमाने में ना ही एजेंट मिलते थे, ना ही कोई पीली तौलिया डाल के आता था, भगवा के नीचे कोई नहीं आता था। तब माननीय महोदय से मेरी गुजारिश है, मैं 4-5 लोगों के नाम बताऊंगा जो पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, जो उनके दम पे या आज न्यू बीजेपी की टिकी है। उनमें से नेमीचंद दादा, जिन्हें हम हेलीकॉप्टर कहते थे, असोनर से आते थे। हरिनारायण गुप्ता जी मल्हारगढ़ से आते थे। महेश श्रीवास्तव डॉक्टर साहब बहादुरपुर से आते थे। डॉक्टर BD अग्रवाल जी बहादुरपुर मुंगावली से सब जगह से सहयोग देते थे। माननीय कुन्नू मार साहब बेसबंधु परिवार से थे, लेकिन शासकीय सेवा में होते हुए उनके परिवार का बड़ा सहयोग रहा है बीजेपी के लिए। उनके बाद और भी कई कार्यकर्ता थे। दशरथ प्रसाद शर्मा जी जो आज भिंड चले गए हैं, हमारे बीच में नहीं है। जैन समाज से हमारे छोटू भाई आज इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए मैं आज भी नमन करता हूं। उनके कुछ क्रियाकलाप और उनके स्तर से चलने के कारण हम लोग बीजेपी में रहे। हमारे आचार विचार बीजेपी में मिलते थे, आज तक मिले जब तक मैंने बीजेपी के लिए बहुत सहयोग किया। समाज के नाते मैं यादव समाज से बिलोंग करता हूं, तो समाज के कार्यकर्ता या समाज के किसी भी प्रोग्राम में या समाज से कोई प्रत्याशी अगर लड़ा है तो उसके लिए मैंने बहुत भरसक प्रयास किए हैं। लेकिन इतने प्रयास के अथक बाद भी मैंने जब टिकट मांगा तो मुझे टिकट नहीं दिया गया। पिछली बार भी मुझे पार्टी ने, बीजेपी ने टिकट दिया था, लेकिन अपोजिशन में और पार्टियों के आदमी लड़े थे। हमारे विपक्ष में जो प्रत्याशी लड़े थे उन्हें किसी तरह की कोई समझाइश नहीं दी गई, इसलिए मैं पिछला चुनाव मात्र 16 वोट से हारा था। और आज की स्थिति में मैं उसी दम से खड़ा हूं। बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता और सब लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि मेरे उनके जो संबंध रहे हैं, मैंने जो कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ काम किया है, वो मुझे सहयोग करें। और मैं बीजेपी छोड़कर आज कांग्रेस में हूं। कांग्रेस से मेरी विचारधाराएं मिलती हैं। शहर में एक समानता का व्यवहार आए, किसी के साथ भेदभाव ना हो, कोई ऊंच नीच किसी तरह की वो नहीं आना चाहिए। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, ये सब चीजें छोटे चुनाव में नहीं देखी जाती। और बड़े बड़े जो चुनाव के अधिकारी हैं, वे सारे लोग सत्ता पक्ष का पक्ष न लेकर बढ़िया शांतिपूर्ण मतदान करवाएं, किसी तरह की अव्यवस्था न हो। इसके लिए मैं सारे लोगों से गुजारिश करता हूं कि बढ़िया शांतिपूर्ण मतदान में सहयोग करें। माननीय मंत्री और सांसद महोदय, हम सारे सिस्टम आपके हैं। हम एक विरोधी पार्टी से जिसके कोई धनी धोरी नहीं है, हम सिंगल प्रत्याशी, उसमें कोई ऐसा आदमी भी नहीं है जो हमसे उम्र में ज्यादा हो,
और वो चुनाव लड़ रहा हो। हमें अनुभव तो है, लेकिन हमारे पीछे हाथ रखने वाला कोई भी नहीं है। इसके बावजूद भी हम सारी चीजें झेलते हुए हमने काम किया है। पिछले काम याद है, पब्लिक जानती है कि हम पब्लिक के बीच में किस तरह काम करते हैं। उस हिसाब से हम गुजारिश करते हैं कि आप लोग हमें सहयोग करें, और हम रज्जन भाई के नहीं, सारे लोगों के बीच में रज्जन के नाम से जाने जाएंगे। आगे कोई चीज होगी भेदभाव नहीं आएगा। आप लोग जब भी मिलेंगे हम बिल्कुल आपकी राह में खड़े रहेंगे। यादव जी, मुंगावली नगर परिषद वार्ड नंबर 13 से आपको मिलाकर कुल 4 महारथी मैदान में हैं, किंतु इसी वार्ड के भाजपा उम्मीदवार से आपकी कांटे की टक्कर मानी जा रही है, जिसमें प्रचार प्रसार को लेकर देखा जाए तो उनकी काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। इसी विषय में आप अपनी निश्चित सफलता को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैंने अपने कार्य किए हैं। मैंने अपने वार्ड, अपने शहर, अपने एरिया से या बाहर से कोई भी आदमी आता है, मैं हर वक्त उसके लिए सेवा में हाजिर रहता हूँ। मेरे वार्ड से लेकर कोई आदमी या कोई बच्चा भी नहीं कह सकता कि रज्जन को नहीं जानते। अगर अपोजिशन इनका है, मैं इनके विरोध में खड़ा हुआ हूँ, तो ये बता दें कि वार्ड में कितने साल से मंडल हैं और कितने साल से मंत्री रहे हैं इन लोगों के, और सारी चीजें इन्होंने कब कब गौर की, कब कब ये आए, किसी के दुख सुख में खड़े हुए क्या, किसी के दुख में हाथ बटाए क्या, जबकि इनके हाथ में सारी चीजें थी। ये चाहते तो वार्ड का एक भी आदमी परेशान नहीं रहता। आज मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ में मेरे वार्ड की पब्लिक खड़ी है। वार्ड की पब्लिक को दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इसके बाद भी नहीं मानते। हम लोग दिखावा नहीं करते। ये तो मंडल अध्यक्ष हैं, इनके पास पार्टी के बहुत कार्यकर्ता हैं, विशाल पार्टी हो गई है बीजेपी, लेकिन हम लोगों के कर कमलों से, हम लोगों के उससे मेहनत का फल है कि आज ये लोग फल का फायदा उठा रहे हैं। इस फल के फायदे का ये है कि इन्हें तो एक बार बोलना है, शहर के भले मतदाता इनके वार्ड की ना जाएं, लेकिन शहर के पूरे लोग आके इन्हें सहयोग करते हैं, बड़ी जन सैलाब और रैली दिखाते हैं। हमें उस रैली की जरूरत नहीं है। हम तो आदमी के, मतदाता के घर में, मतदाता के दिल में हैं, और मतदाता जो भी सहयोग करेगा हमें उससे दिल से करेगा। ईवीएम मशीन में बिल्कुल गोपनीयता बरती जाती है, उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। मतदाताओं से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल किसी तरह के किसी के दबाव में ना आए, पैसे में ना आए, बहकावे में ना आए। आदमी क्या करता है उससे कोई मतलब नहीं है। ईवीएम मशीन के 100 मीटर की दूरी के दायरे में आप लोग स्वतंत्र हैं। बिल्कुल बढ़िया सोच के जाएं कि आपको अपना पार्षद कैसा बनाना है, जो आपके लिए 24 घंटा खड़ा हो। आप उसे अगर कुंडी खटखटा के जगाएं तो ये ना बोले जाए कि आज तो भैया हमारे प्रत्याशी वहां गए हैं, यहाँ गए हैं। आपके प्रत्याशी आपके बीच हैं और रहेंगे। अब अंत में आपसे यही सवाल है कि अपने वार्ड वासियों की किन समस्याओं को केंद्रित करके आपने यह चुनाव लड़ने का कदम उठाया है? भैया, मैं वार्ड नंबर 13 से प्रत्याशी हूँ कांग्रेस की तरफ से, और समस्याएं तो कई रहती हैं। माननीय मंत्री जी 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आया हूँ। मेरी कई समस्याएं थी, मेरे वार्ड में कई समस्याएं थी। कभी मंत्री जी ने वार्ड की तरफ नहीं देखा। तो 3 बार से प्रत्याशी रहने के बाद भी आज ये वार्ड में जगह जगह दर दर भटक रहे हैं। ये सारी चीजें गलत हैं। अगर आपने काम किया होता तो पब्लिक के सामने होती। जिस घर में सब्जी लाने के लिए पैसे नहीं है, जो मोहताज हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को कुछ लेके आते हैं, तब अपना घर चलाते हैं, उनके घर में केक कट रहे हैं, मंत्री जी का जन्मदिन मन रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। अरे बेचारे तो वैसे ही परेशान हैं, केक कहाँ से लाएंगे? केक आप ला के रख रहे हैं, कटवा रहे हैं, पब्लिक की निगाहों में क्यों वो कर रहे हैं? अगर खेलना है गरीबों के साथ में तो उनके यहाँ आओ, पहले से आओ, तो जरूरत ही नहीं मेहनत करने की। कंट्रोल है आपके पास में, FCI गोदाम, खाद, सारी चीजें आपके हाथ में हैं। आप अगर सेवाएं करते होते तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम जैसे छोटे मोटे प्रत्याशी तो हवा में उड़ जाते। अगर आप इन सब चीजों को ध्यान देंगे तो अगले और आगामी जो चुनाव आ रहे हैं, 2023 का चुनाव है, और भी चुनाव है, कभी भी आदमी आपके विरोध में खड़ा नहीं होगा। कोई भी प्रत्याशी आपका विरोध नहीं जताएगा। पब्लिक के बीच में रहकर पब्लिक की सेवा करें, और जब भी जिस पब्लिक को जिस तरह की जरूरत है, किसान को खाद की जरूरत है, किसी और चीज की जरूरत है, हमारी बस्ती में आम पब्लिक के लिए सफाई की जरूरत है, एक रोड की जरूरत है, तब रोड नहीं डले। 5-5, 7-7 साल हो गए आप सत्ता पक्ष में रहे, पावर में रहे, विधायक आपका, सांसद आपका, हम लोगों ने भी समस्याएं रखी, मंडल आपका,
लेकिन आज तक समस्याएं हल नहीं हुई। मंत्री जी के आने से पहले फूल बिछा दिए जाते हैं उन रोडों में जहां गरीब निकलते हैं, पत्थर में, कंकड़ में, कांटों में, कांच में। उन गरीब बच्चों की तरफ कभी नहीं देखा गया। आज इस चीज पे गौर हो रही है। अगर आपने पहले गौर करी होती तो हम लोग विरोध में नहीं आते, ना ही कोई पार्टी खड़ी होती। अगर आप कार्य देखें तो भूपेंद्र सिंह जी के कार्य और मंत्रियों के कार्य खुरई में देखें और जगह देखें जहां किसी ने विरोध प्रकट नहीं किया। 15 के 15 वार्ड निर्विरोध बनाए उनने। आपका अगर कार्य अच्छा होता तो आपके विरोध में भी कोई पार्टी नहीं आती। हमारे डीएनए स्टूडियो में पधारे, इसके लिए आपको सादर धन्यवाद।